का हाल बा। आज तो हाल बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा क्योंकि आज आप और हम मिलकर करने वाले हैं लंच एट द बिहार निवास। जी हाँ, बिहार निवास में द पॉट बेली बिहारी किचन है, जहां पर आज आप और हम अपनी भवन हॉपिंग सीरीज में जायका लेने वाले हैं बिहार के खाने पीने का। नमस्कार, मैं हूं आदित्य अरोरा सावंत, यू वॉचिंग सास बहू और साजिश, एंड विदाउट एनी विलंब चलिए सीधा टूट पड़ते हैं खाने पर। ओके, सो दिस इज लाइक एन एंटायर बुकलेट। आप इसको मेन्यू कार्ड नहीं कह सकते, ये एक नोटपैड है और बहुत खूबसूरत है। यू हैव टू गिव इट टू देम कि इन्होंने बहुत ही खूबसूरत इसको बनाया है, और जितना खूबसूरत है उतना ही खाने के उनके पास उतनी वैरायटी है ना। अनलेस आपको पता है कि क्या खाना है तो इट इज ग्रेट, क्योंकि मेरी नॉलेज ऑफ द बिहारी क्विजीन इज लिमिटेड टू लिट्टी चोखा। तो मैं यहाँ पर ही पूछने वाली हूँ कि भैया क्या ऑर्डर किया जाए। देखिए, फॉर स्टार्टर्स हमने ऑर्डर किया है सत्तू। ये सत्तू है भाई साहब? सत्तू पुलर सॉल्टी। सॉल्टी, ओके। तो इनके पास ऑप्शन है सत्तू विच इज सॉल्टी एंड स्वीट ऑल्सो। आपको लस्सी में मिल जाएगी यहाँ पे, एंड ऑफ कोर्स आम पन्ने का भी ऑप्शन होता है, दैट्स सीजनल कंप्लीटली। और आप चाहें तो बाकी जो बेवरेजेस होते हैं अपने सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह। लेकिन क्योंकि मैं एकदम ऑथेंटिक बिहारी खाना खाने आई हूँ, तो ड्रिंक भी सत्तू से बेहतर क्या हो सकती है। द ओनली थिंग इज सत्तू काफी हैवी होता है, तो इसलिए मैं पूरा एक बार में नहीं गटकने वाली। इस खाने को सबसे अच्छी तरह मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, मैं स्वाद कर दूंगी जब मैं खाना का बीच बीच में आपको बताऊंगी। लेकिन पूजा जो ओनर है पॉट बेली की, उनसे पूजा प्लीज ये जो इतना लैविश स्प्रेड है इसके बारे में हमें बताइए। तो जैसे लोगों को आपने बोला कि लिट्टी चोखा के अलावा और कुछ नहीं आता, बट अब मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि हमें भी 15 साल हो गया है और लोग आते हैं तो उनको पता है कि उनको क्या ऑर्डर करना है। दैट फील्स रियली गुड। उनको लगता है कि दे आर फेमिलियर विद द फूड। सो ऑफकोर्स ये लिट्टी चोखा है, बैगन चोखा, आलू चोखा विद ये दाल, और ये हम कोयले पे यहाँ पे रोस्ट करते हैं और फिर घी में डिप करते हैं। फिर ये दाना जमरवा थाली है, हर थाली का नाम होता है यहाँ पर। ये दाना रोटी है, चावल के आटे का बना हुआ है, इसके अंदर पोस्ता दाना स्टफ़ करते हैं। फिर उसके ये है सरसों की सब्जी। बेसिकली ये सरसों ग्रेवी में मिक्स वेजिटेबल्स है। फिर हम यहाँ ये इसको बचका बोलते हैं, चक्का भी बोलते हैं बिहार में। बैगन और आलू का चक्का है, परवल का चोखा है, कुछ ये हरी चटनी है, फिर तीसी चटनी है जो फ्लैक्सीड होता है। हाँ, यस इट इज़ एंड और ये जिमीकंद का चटनी। 3 डिशेस अच्छे से समझानी बाकी रह गई थी, तो पूजा प्लीज बताइए ये 3 बहुत ही खूबसूरत डिशेस, जिसमें से 2 नॉन वेजिटेरियन है और 1 वेज है। ये है यहाँ पर, इसको हम बगिया बोलते हैं, कहीं कहीं इसको पिथा भी बोलते हैं, बट आर रीजन हम इसको बगिया बोलते हैं। ये वी टेक राइस फ्लावर और इसके अंदर हम चना दाल को स्टफ़ करके बॉईल करके टेम्पर करते हैं स्पाइसेस के साथ और चटनी चोखा के साथ सर्व करते हैं। ये यूजुअली हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं या सॉरी नो वरीज, लेकिन ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से सजाया गया है। चलिए, ये जो 2 डिशेस हैं ये नॉन वेजिटेरियन है, वन इज अ स्टार्टर, वन इज अ मेन मील। ये क्या क्या है प्लीज बताएं पूजा। ये इसको हम कीमा आलू चॉप कहते हैं। ये बिहारी कटलेट है और इसके अंदर आलू है और कीमा डालते हैं, और बहुत ही टेस्टी होता है ये वाला। और उसके साथ आपने साबूदाने की, हाँ, ये घर पे दिस इज़ आवर फेवरेट, तो हमने इसको इसमें ऐड कर दिया है। और फिर टमाटर चटनी है, हरी चटनी है, एंड जस्ट अ बन, लाइक समटाइम्स पीपल। इसका क्या बर्गर बना के खा सकते हैं? वो भी कर सकते हैं। It's all आपके ऊपर है कि क्या आप करना चाहते हैं। एंड दिस इज वेरी यमी, दिस लुक्स यमी। तो ये हमारा खड़ा मसाला मटन है जो बहुत ही पॉपुलर मटन है बिहार में, हर घर में ये बनता है। स्पेशली जब कोई गेस्ट आते हैं या कुछ स्पेशल ओकेजन होती है, होली पे बहुत बनाते हैं हम, लेकिन हमारे घर ये दोनों टाइम बनती है। मेरे पापा बिना मटन के खा नहीं सकते थे, तो खुद ही जाकर खस्सी वाला मटन लाते थे और बनता था, और तो बहुत सारी बचपन की यादें इससे भी जुड़ी हुई है। जबरदस्त, और ये खाना बहुत ही जायकेदार है, बिलीव मी। देखिए, आज हमने 3 वेज और 2 नॉन वेज डिशेस ऑर्डर की हैं। सो वी हैव 2 स्टार्टर्स। एक ये वेज स्टार्टर है, इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, बगिया बास्केट। नाउ ये चावल के आटे से और इसमें दाल स्टफ करके बनाया है, एंड उसके साथ देखिए कितनी खूबसूरती से इन्होंने चोखा दिया है, और इसमें चटनी भी है। मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन, बट इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सालसा। सो जब तक मैं ये ट्राई करती हूँ, देखिए कहते हैं ना, आईज ईट बिफोर
वी डू, तो देखने में बहुत ही खूबसूरत है, सुगंध भी बहुत अच्छी है, वो कड़ी पत्ता का जो छौंक लगा है ना, आहा, यू कैन टेस्ट इट. सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेस्ट दिस बगिया बास्केट एंड टेल यू कि ये कैसा है. वेरी इंटरेस्टिंग, आई लव इट. चलिए अब ऐसा करते हैं, लिट्टी चोखा जो है ट्राई करते हैं. नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने लिट्टी चोखा पहले खाया हुआ है, बट दिस लुक्स टोटली डिफरेंट. लुक एट इट, हाउ नाइस. और ये यहाँ पे कोयले में ही ये उसको रोस्ट करते हैं. ये बैंगन चोखा है, साथ में आलू चोखा है और दाल है. दाल बेसिकली नहीं खाते, बट एज यहाँ पे बता रहे थे, क्योंकि हर कोई सूखा चोखा नहीं हजम कर पाता, मतलब दे फाइंड इट अ लिटिल ड्राई, इसलिए दाल इन्होंने ऐड कर दिया है. बट अदरवाइज चोखे के साथ ही आप अपनी लिट्टी खा सकते हैं. आई गेट इट कि क्यों दाल इन्होंने ऐड की है. अगर आप ये रोजाना नहीं खाते, चांसेस आर कि आपको ये ड्राई लगेगा, मुझे जैसे ड्राई लग रहा है, तो इसलिए उसके साथ आप दाल खाइए. वेरी नाइस, वेरी माइल्ड फ्लेवर एंड वेरी ब्यूटिफुली फ्लेवर्ड. मैं ना, ये इन्होंने 2 टाइप का चोखा दिया है लिट्टी के साथ, सो आई एम गोइंग टू ट्राई इट सेपरेटली. क्या होता है जब आप किसी चीज के साथ 2 चीजें जब आप फ्लेवर मिक्स करते हैं ना, तो नेचुरली क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा होता है तो स्वाद तो आता है, लेकिन अगर आप वाकई में किसी चीज का अलग से फ्लेवर जानना चाहते हैं ना, तो उसको सेपरेटली खाइए. वेरी नाइस. सरसों का स्वाद जो है ना आपको अलग से आएगा. एंड आलू इज ऑल्सो वेरी नाइस. आई कांट डिसाइड, मुझे दोनों जो चोखा है उसमें से कौन सा ज्यादा पसंद आ रहा है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द दाना झमुरवा थाली. चावल के आटे की रोटी है. सो देर इज नो मैदा हियर, दिस इज एब्सोल्युटली यमीलिशियस. और इसको झमरवा इसलिए कहते हैं क्योंकि टॉस कर करके इसको बनाया जाता है, मतलब इसको सौते नहीं करते हैं. तो चलिए इसको भी ट्राई करके देखते हैं. नाउ इफ यू सी द बैंगन का, इट्स लाइक अ बैंगन चॉप और अ बैंगन की सब्जी है बेसिकली. इट्स लाइक अ नाइस फ्रिटर जिसे कहते हैं अंग्रेजी में. तो बच्चों को लाएंगे तो यू कैन कॉल देम, टेल देम कि ऑर्बजीन फ्रिटर्स हैं, उनको नहीं पता लगेगा बैंगन खा रहे हैं, एंड दे विल एंजॉय इट. बट मैं ना इसको चटनी के साथ खाने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू ट्राई अलग अलग जो इन्होंने चटनी दी है उसके साथ. वेरी नाइस. आप परवल खाते हैं, नहीं खाते तो इसमें ट्राई कीजिए इस फॉर्म में. इनका जो चोखा है परवल का, आप परवल के फैन हो जाएंगे. मतलब बिलीव मी, मैं परवल नहीं खाती, लेकिन मैं ये परवल का चोखा, आई कांट हैव इनफ ऑफ इट. अमेजिंग, मन खुश हो गया, अति सुंदर हो गया. ये चावल की जो रोटी है, इसको मैं एक बार ना ये आलू और बैंगन की जो सब्जी है उसके साथ ट्राई करूंगी. और क्योंकि परवल का चोखा पहले ही मेरे चम्मच पे लगा हुआ है, सो आई एम गोइंग टू लेट इट बी एंड लेट्स ट्राई. क्या स्वाद है, क्या स्वाद है, अमेजिंग. जिन लोगों को लगता है ना, और आजकल के बच्चे जो पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, आप यहाँ पर आइए हमारे भवन में, ऑथेंटिक खाना जब यहाँ का खाएंगे ना आप, यकीन मानिए दिल खुश हो जाएगा. एंड आई एम श्योर यू गोना कम बैक फॉर इट. याद आएगी आपको यहाँ की, यहाँ से खाना खा के जाएंगे. तो ये जो है फ्लैक्स सीड चटनी है. नाउ फ्लैक्स सीड आजकल अगर आप न्यूट्रिशन के हिसाब से भी देखें बहुत चर्चा में है कि वी शुड ऑल कंज्यूम फ्लैक्स सीड्स. इसमें अमेजिंग अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हो जाता है. तो जरा सोचिए, बिहार में सदियों से हमारे पूर्वज जो है फ्लैक्स सीड्स को इनकॉर्पोरेट करते आए हैं खाने में. आजकल ट्रेंडिंग हो गया है, लेकिन दरअसल ये हमारे खाने का हिस्सा था, तो उसको चटनी के फॉर्म पर. और जिमीकंद का अचार है ये, बट इट्स अ चटनी, बट दे कॉल इट एन अचार. तो अमेजिंग ये दोनों ही चीजें. चलिए चख के बताती हूँ. आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस फ्लैक्स सीड चटनी. मैंने आज तक नहीं खाई है, मैंने घर में बनाने की कोशिश की है. इंटरेस्टिंग. ना ये तीखी है, वेरी माइल्ड टेस्ट. तो मेरे को लगता है इसको आप किसी चीज के साथ खाएंगे तो इफ यू लाइक तीखा, एज अपोज टू लेट्स ट्राई द जिमीकंद का
अचार, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अचार्स। खट्टा है, मजेदार है, पहली बार खाया मैंने ऐसा कुछ। अच्छा, आई हैव अ ऑनेस्ट कन्फेशन टू मेक। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ और अब से कुछ समय पहले तक जब मैं बाहर जाती थी मैं वेजिटेरियन खाने को हाथ नहीं लगाती थी। नॉट दैट आई हैव एनीथिंग अगेंस्ट वेजिटेरियन फूड, बट मुझे लगता था बाहर जाके जब आप पैसा खर्च कर रहे हो तो घास फूस पे तो नहीं करोगे। लेकिन अब ये ओवर द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स, जब से मैंने ये भवन सीरीज शुरू की है हमने, ये चेंज हो रही है मेरी नोशन। बिकॉज आई सडनली रियलाइज कि भैया हमारा वेजिटेरियन फूड नॉन वेजिटेरियन फूड को ऐसे टक्कर देता है कि पूछे ही नहीं। दोनों को एकदम दे डिजर्व द रिस्पेक्ट इक्वली। सो जो बच्चे, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है ना उनको बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, तो आप उनको यहाँ पर लाइए बिहारी किचन, द पॉट बेली, एंड यू कैन ऑर्डर दिस आलू कीमा चॉप, और यू कैन ऑर्डर अ वेजिटेरियन उसका काउंटर पार्ट। उसके साथ वो आपको एक छोटा सा पाव देते हैं। ऑफ कोर्स देयर टमाटर की मीठी चटनी एंड हरी चटनी। आप इसको इसमें डाल दीजिए, इसका बर्गर बना दीजिए, इसको अच्छे से चटनियों के साथ डेकोरेट कीजिए और बच्चों को खाने के लिए दीजिए। वो भी खुश, आप भी खुश, क्योंकि इसका जायका बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। देखिए, ये है कीमा आलू चॉप। सो लेट्स ट्राई एंड ब्रेक इट एंड हैव इट। आई एम गोइंग टू हैव इट विद द मिंट चटनी, क्योंकि टमाटर वाली चटनी मुझे बताया गया है मीठी है, और क्योंकि मुझे हर चीज तीखी पसंद आती है, तो मैं पहला झुकाव जो है मेरा ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द मिंट चटनी। ओह नाइस, दिस इज वेरी नाइस। तो चलिए इसी के साथ हम ट्राई कर रहे हैं ये आलू कीमा चॉप। अभी तक जो जो मैंने ट्राई किया है, अभी भी मेरा फेवरेट जो है परवल का चोखा है। अभी तक कोई उसको मात देने वाला आया नहीं है। कोई बात नहीं, टेस्टी सब है, बट आपको अपना फेवरेट जायका पसंद करना है। खड़ा मसाला मटन, चलिए ट्राई करते हैं। द आलू एंड कीमा चॉप वाज नाइस। नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई द मटन। ग्रेवी से शुरू करेंगे, ग्रेवी में ही आपको स्वाद पता लग जाता है। इसको पराठे के साथ हमने ऑर्डर किया है। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसको पूरी के साथ या चावल के साथ ले सकें। इनके पास नॉनवेज की और मटन की बहुत चॉइस है। यहाँ पे आए, जरूर ट्राई करें। जबरदस्त खड़ा मसाला चिकन, जबरदस्त है। डेफिनेटली खाएं और ट्राई करें। एंड दे गिव यू दिस लच्छा प्याज विद इट, जो वो तीखापन जो है वो ऐड करेगा। तो मेरे ख्याल से दैट परवल का चोखा को जो टक्कर दे रहा है ये खड़ा मसाला मटन। इसी के साथ बरेली का रुख कीजिए। बरेली का जायका भी बड़ा जबरदस्त होता है, वो किसी और दिन ट्राई करेंगे। देखिए, लिपस्टिक खा गई मैं खाना खाते खाते, क्योंकि आप उंगलियां तो चाट ही रहे। वो कहते हैं ना, यू स्मैकिंग योर लिप्स, लिपस्टिक खत्म हो जाती है।